नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर नई YouTube के साथ उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष। और आज का जो हमारी वीडियो है उसका विषय है जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप की बात कही थी, तो वहाँ पर कूले का प्राथमिक और सेकेंडरी ग्रुप की हम लोगों ने बात की थी। और आज हम लोग यहाँ पर जो आपका प्राइमरी ग्रुप है, प्राथमिक समूह है, प्राथमिक समूह का कि होता क्या है, क्या क्या उसकी विशेषताएँ हैं, किस तरीके से उसका निर्माण है और समाज में उसका, सोसाइटी में उसका क्या महत्व है, इसको क्लैरिफाई हम करेंगे। परंतु यहाँ पर कुछ चीज़ें, जैसे प्राथमिक समूह की हम बात करते हैं, प्राथमिक वह समूह होते हैं जहाँ आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, रक्त संबंध पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं समूह, ये अनौपचारिक होते हैं, यहाँ औपचारिकता वाली बात नहीं होती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और आगे इसकी विशेषताओं को हम क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन मेन उद्देश्य होता है कि आमने सामने के होते हैं और अनौपचारिक होते हैं। बस ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखने की है। इसका क्लैरिफिकेशन जैसे जैसे चैप्टर के अंदर हम चलेंगे, अब आगे उसको करते हुए चलेंगे। तो जब हम प्राथमिक समूह की बात कर रहे हैं तो अंतर स्पष्ट करने के लिए प्राथमिक समूह की जो अवधारणा थी, पहले हम ये समझ लें किसने दिया था इसको, प्राथमिक समूह को। कि प्राथमिक समूह की अवधारणा का जिक्र सर्वप्रथम जो आपके एस.सी. कूले हुए हैं, एस.सी. कूले ने एक बुक लिखी थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये 1909 में लिखी थी, उसमें देखने को मिला है। और उनके अनुसार जो उन्होंने डिफाइन किया है कि प्राथमिक समूह क्या होता है। प्राथमिक समूह से हमारा तात्पर्य उन समूहों से है। देखिए, बिल्कुल क्लैरिफाई आप मन के अंदर कर लें, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का कि आप लोगों के जो एमए वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए आ सकता है कि प्राथमिक समूह से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए, या सेकेंडरी ग्रुप के साथ इसका अंतर आ सकता है करने के लिए। तो थोड़ा इस पर आप फोकस करें, इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों का ये एक्शनल एग्जाम के लिए। कि प्राथमिक समूह से हमारा तात्पर्य उन समूहों से है जिनमें सदस्यों के बीच आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और पारस्परिक सहयोग की भावना पाई जाती है। यानी आमने सामने के हमारे घनिष्ठ संबंध होंगे प्राथमिक समूह के बीच। दूसरा, पारस्परिक सहयोग की भावना जो सदस्यों के बीच में पाई जाती है। और ऐसे समूह अनेक अर्थों में प्राथमिक होते हैं। यानी प्राथमिक से मतलब ये है कि जो व्यक्ति सर्वप्रथम जिनके संपर्क में आता है उनको प्राथमिक कहा गया है समूह को। और लेकिन विशेष रूप से अर्थ में ये व्यक्ति के सामाजिक स्वभाव और विचार के निर्माण में बुनियादी योगदान करते हैं। कि व्यक्ति का जो बुनियादी, जो उसकी बुनियाद डलती है, जो उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है व्यक्ति के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, व्यक्तित्व के निर्माण में भी। और आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, विभिन्न एग्जाम्पल, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हम लोगों ने जैसे स्ट्रगल बसों के अंदर करते थे, और यदि कोई बच्चा बदतमीजी करते तो बुज़ुर्ग लोग कहते थे, बेटा आपका सोशलाइजेशन ठीक नहीं हुआ है, आप अच्छे परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं। यहाँ पर उनका कहने का तात्पर्य यही है कि जो उसकी बुनियाद रखी गई है, बुनियाद उसकी व्यक्ति की, वो अच्छे समूह में या अच्छे उसकी मित्र मंडली या परिवार या उसका पड़ोस जो प्राथमिक ग्रुप के अंदर आते हैं, वो उसका संपर्क उन लोग अच्छे लोगों से नहीं रहा है, इसलिए उसको एक कमेंट के रूप में उसको कहा गया है। और आगे इसमें कहते हैं कि प्राथमिक समूह का जो विचार है कूले का समाजशास्त्र के क्षेत्र में जो ऐसे कूले हुए हैं, समझते सबसे महत्वपूर्ण योगदान है प्राथमिक ग्रुप का। और इस योगदान के लिए भी आज विश्व प्रसिद्ध हैं। जो ऐसे कूले हैं, इसी योगदान के लिए आज पूरा विश्व उनको जानता है कि उन्होंने प्राथमिक समूह का जो कॉन्सेप्ट दिया था, बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इस अवधारणा को प्रस्तुत करने के पीछे कूले का मुख्य उद्देश्य, यानी वो इस कॉन्सेप्ट को क्यों क्लैरिफाई करना चाहते थे, उनका जो मुख्य उद्देश्य था तो यह प्रदर्शित करना था कि मानव व्यक्तित्व के विकास में कुछ ऐसे समूह होते हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका या प्राथमिक भूमिका होती है। देखिए, प्राथमिक क्यों कहा गया है, अब इसको थोड़ा उन्होंने क्लैरिफाई किया है समाजशास्त्री ने कि उनकी महत्वपूर्ण भूमिका प्राथमिक भूमिका होती है, इसलिए इन्हें प्राथमिक कहा गया है। कि व्यक्ति के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, उसके व्यक्तित्व, उसका इंटरनल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो या बाह्य पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। क्योंकि यदि हम बाह्य की बात करते हैं तो कुछ तो जेनेटिक भी होता है, कभी वो नाटा है, छोटा है, लंबा है, गोरा है, पतला है, जो बाह्य स्वरूप है। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको व्यक्ति अपने लाइफ के अंदर खुद भी उसका डेवलपमेंट करता है, और जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कार्य होता है वो आजीवन चलता है। वो हम ये नहीं कह सकते कि भाई आज ख़त्म हो गया, जब तक व्यक्ति मरता है तब तक वो उसका पर्सनैलिटी का विकास डेवलपमेंट हो चुका होता है। वैसे कुछ समाजशास्त्रियों ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास जो होता है वो 15 साल तक जो उसके गुण हैं वो विकसित हो चुके हैं, बाद में तो उनका थोड़ा विकास इम्प्रूवमेंट होता है, परंतु 15 साल तक उस व्यक्ति का विकास हो चुका होता है। अब आगे देखिए, समाजशास्त्रियों ने कहा है कि
कि क्योंकि व्यक्ति के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, उनके व्यक्तित्व विकास का में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इसको प्राथमिक समूह कहा गया है। ये जिज्ञासा आपकी दूर हुई होगी कि प्राथमिक समूह ही क्यों कहा गया है। दूसरा कहता है कि कूले की परिभाषा से स्पष्ट होता है। देखिए अब उन्होंने अपनी डेफिनेशन कूले के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को डिफाइन करूँगा यहाँ पर। तो प्राथमिक समूह में शारीरिक नज़दीकता, देखिए प्राथमिक समूह जो होता है उसके अंदर शारीरिक नज़दीकता होती है। दूसरा कहता है कि घनिष्ठता के संबंध पाए जाते हैं, नज़दीकता भी होगी और आपके घनिष्ठता के संबंध पारस्परिक संबंधों का होना आवश्यक है, यानी शारीरिक नज़दीकी होगी, घनिष्ठता होगी और पारस्परिक संबंधों का होना बहुत ज़रूरी है प्राथमिक ग्रुप के लिए। जो 3 विशेषताएं इन्होंने बताई हैं, और कूले ने परिवार, पड़ोस व कीड़ा समूह, देखिए 3 चीज़ें जो तो कभी कभी एग्जाम्पल भी आ जाता है देने के लिए, कि जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि एग्जाम्पल भी आप लोगों को 2 नंबर में आ सकता है कि प्राथमिक समूह के उदाहरण दीजिए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली जो है आपके, ये जो प्राइमरी ग्रुप है उसके एग्जाम्पल हैं उसके समूह के। और प्राथमिक समूह का अच्छे नंबर उदाहरण माना जाता है। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक समूह की सबसे बड़ी विशेषताओं में जो वी फीलिंग की भावना है। देखिए अब यहाँ पर एक थोड़ा इसके कि प्राथमिक समूह बनता क्यों है, क्योंकि वहाँ पर हम सब, वहाँ पर ये नहीं आता मैं जो आई की भावना नहीं होती, वी फीलिंग की भावना होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राइमरी ग्रुप को आगे चलने के लिए। वो कहता है प्राथमिक समूह अपने आप में बहुत ही मजबूती से बंधा हुआ होता है समूह है, जिसमें आमने सामने के संबंधों के अलावा एकता की भावना का प्रबल रूप जो है उसके अंदर पाया जाता है। और सदस्यों में एक सामान्य सामाजिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता होती है, यानी जो भी मूल्य होंगे सभी उसके प्रति आशान्वित रहते हैं कि उसका पालन सब लोग करेंगे। और वैसे तो जब हम प्राथमिक समूह की विशेषताओं की बात करते हैं, हम लोगों ने प्राथमिक समूह को क्लैरिफाई कर लिया, अब उसकी कुछ विशेषताएं हैं उनको जाने कि प्राथमिक समूह की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली जो विशेषता वो बताता है, वो कहता है लघु आकार होगा, प्राथमिक समूह का लघु आकार होगा। और प्राथमिक समूह तुलनात्मक दृष्टि से काफ़ी छोटा समूह होता है और यह कहना मुश्किल है कि ऐसे समूह में अधिक से अधिक कितने सदस्य पाए जाते हैं। ये भी क्लैरिफाई नहीं होता कि समूह में सदस्य की संख्या कितनी होगी, परंतु ये चीज़ होती है कि जिसके कारण एक प्रकार की भाईचारे और आदान प्रदान की भावना का परस्पर होना पाया जाता है लघु आकार होने के कारण। दूसरा आमने सामने का फेस टू फेस रिलेशनशिप जो स्मॉल साइज की बात करता है। दूसरा जो विशेषता इन्होंने बताई है वो कही है कि आमने सामने के फेस टू फेस रिलेशन पाए जाते हैं प्राथमिक समूह के अंदर, भौतिक समीपता पाई जाती है। और तीसरी बात करता है ये रिलेटिव प्रीमेंसी, जिसको कहते हैं तुलनात्मक स्थिरता, जो आपके प्राइमरी ग्रुप में है उसमें स्थिरता पाई जाती है, वो बहुत स्थिर होता है। ऐसा नहीं है कि वो बना टूट गया, उसमें स्थिरता पाई जाती है और स्थिरता के अभाव में घनिष्ठता की कल्पना नहीं की जा सकती। ये यहाँ भी कहा है यदि स्थिरता ना पाई जाएगी तो घनिष्ठता कहाँ पाई जाएगी, क्योंकि प्राथमिक समूह का जो गुण है वो घनिष्ठता है और घनिष्ठता के कारण उसमें स्थायित्व पाया जाता है। और लक्ष्यों में समानता, कॉमन गोल की बात करता है, वो कहता है कि प्राथमिक सदस्यों के उद्देश्य और हितों की समानता पाई जाती है और सबके अपने कॉमन गोल होते हैं जिनको प्राप्त वो करते हैं। और एक सामाजिक कल्याण की भावना भी का भी ध्यान रखना पड़ रहा है, जिसमें माता पिता अपने बच्चों की देखरेख करने और अपने उनके स्वास्थ्य की चिंता भी करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चों की देखरेख करना उनका अंतिम उद्देश्य है, बल्कि वास्तव में बच्चों को सुख दुखी माँ बाप का सुख दुख बन जाता है, इस तरह की भावना उसमें पाई जाती है और वी फीलिंग पाई जाती है लक्ष्यों की समानता में। और कहता है कि स्वतः विकसित समूह, प्राथमिक समूह की अगली जो विशेषता मैं बता रहा हूँ यहाँ, जो स्पॉन्टेनियस जो डेवलपमेंट है वो स्वतः विकसित है। प्राथमिक समूह का जन्म स्वतः होता है। इसका तात्पर्य है कि जानबूझकर कुछ लक्ष्यों को सामने रखकर प्राथमिक समूह का निर्माण नहीं किया जा सकता। और जो इसकी अगली विशेषता है वो प्राइमरी जो ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप है, प्राथमिक समूह में व्यक्तिगत और घनिष्ठ संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। और प्राथमिक समूह में सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संबंध होते हैं। ऐसे समूहों के सदस्यों में अपने विचार को भावना को खुलकर एक दूसरे को सुनाते हैं। एक सदस्यों को दूसरे सदस्यों पर पूर्ण विश्वास होता है और आस्था होती है। प्राथमिक समूह में संबंधों में स्थापना किसी बाह्य प्रलोभन या बाह्य दबाव के कारण नहीं होती प्राथमिक समूह के अंदर, और अलग तरह की भावना। तीसरी कहता है कि सामाजिकरण का जो एक एजेंसी के रूप में, एक अभिकरण के रूप में जो है हमारे प्राइमरी ग्रुप प्राथमिक समूह किसी व्यक्ति के जीवन में वैसा है जैसे बचपन बीतता है। व्यक्ति का समय व्यक्ति के जीवन का एक ऐसा समय होता है जिस अवस्था में बच्चे को जो कुछ सिखाया जाता है वह उसकी पर्सनैलिटी का
अभिन्न अंग बन जाता है, ये विशेषता इसकी पाई जाती है। दूसरा कहता है अनौपचारिक संबंध। अब देखिए विशेषताएं इसकी जो 8.1 ने कहा है कि अनौपचारिक प्राथमिक सदस्यों के बीच का संबंध जो है वो अनौपचारिक होता है और संबंधों में घनिष्ठता को अनौपचारिक रूप प्रदान करते हैं, और प्राथमिक संगठन भी कुछ हद तक औपचारिकता ही होता है, इसमें कहीं भी औपचारिकता वाली बात नहीं होती। दूसरा कहता है कि यूनिवर्सलिटी पाई जाती है, ये कहता है सर्वव्यापकता पाई जाती है प्राथमिक समूह के अंदर। प्राथमिक समूह एक विश्वव्यापी समूह है, दुनिया में किसी भी कोने में जहाँ हम सब जाएंगे जहाँ समाज है प्रादेशिक समूह पाया जाता है। इन तथ्यों की पुष्टि इस बात से होती है कि परिवार एवं मित्र मंडली जैसी सामाजिक व्यवस्था विश्व के, अब जब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर सर्वव्यापकता पाई जाती है, ऐसा कोई भी विश्व का कोई समाज नहीं होगा जहाँ पर परिवार ना पाया जाता हो, मित्र मंडली ना पाई जाती हो, तो इसलिए इसकी सर्वव्यापकता सिद्ध होती है। और विश्व में प्रत्येक समाज एवं सामाजिक विकास में प्रत्येक चरण काल में पाई जाती है। और विश्व स्तर पर सामाजिक समूह एक स्थायी सामाजिक व्यवस्था का एक रूप है। और यहाँ पर इस YouTube वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को प्राथमिक समूह के बारे में बताया, और फिर हम अगली YouTube जो सेकेंडरी ग्रुप है उसके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।